कहाँ से आए हैं? क्या नाम है आपका? संजीदा किस काम से आए हैं? ऑपरेशन करा ऑपरेशन कराने के लिए। टॉन्सिल का ऑपरेशन भी हम कर लेते हैं, गायनेकोलॉजिकल प्रैक्टिस भी हम करते हैं, मर्दानी का ऑपरेशन कर देते हैं, बच्चा डिलीवरी भी करा देते हैं, सिजेरियन भी कर देते हैं। वो सब चीज़ हमने सीखा है कि जब तक सरकारी हॉस्पिटलों में प्राइवेट प्रैक्टिस को नहीं बंद किया जाए तब तक यही होता है। हमको अच्छे डॉक्टर की जरूरत है कि 5 स्टार होटल की जरूरत। प्रचार करके लोगों को खींचना कि यही सबसे अच्छा हॉस्पिटल है, यही सबसे अच्छा इलाज होता है, यही सबसे अच्छे डॉक्टर हैं, ये जो बनाया जाता है इससे आम लोगों को नुकसान होता है। साउथ की एक फिल्म आई थी जिसके हीरो विजय थलपति थे और उस फिल्म में डॉक्टर आनंद के रोल में विजय थलपति हैं और वो महज 5 रुपए में मरीजों का इलाज करते हैं। लेकिन वो फिल्मी हीरो थे। आज हम आपको असल हीरो से मिलवाने जा रहे हैं जो पटना के डॉक्टर एजाज अली महज 10 रुपए में मरीजों का इलाज करते हैं। वो डॉक्टर हैं, तस्वीरों में आप देख सकते हैं। कोई तामझाम नहीं, कोई चेम्बर नहीं और मरीजों की आप लाइन देख सकते हैं, काफी लंबी लाइन है और डॉक्टर साहब खुद जो है वो बाहर बैठे हुए हैं, मरीजों के साथ ही अपना जो है टेबल लगाए हुए हैं, कुर्सी लगाए हुए हैं। डॉक्टर एजाज सर मेरे साथ मौजूद है बातचीत करने के लिए। डॉक्टर साहब, जिस ज़माने में जो है अस्पताल में एक बड़े पैमाने पे जो है मतलब डॉक्टर अपना फीस बढ़ा रहे हैं 2000, 4000, 5000, आप जो है 10 रुपए में किस तरीके से इलाज करते हैं? देखिए भारतीय लोगों की बड़ी आबादी जो है उनका तो इकोनॉमिक कंडीशन आप समझते हैं कैसा है। गरीबी तो बहुत है, महंगाई भी वैसे ही है, दवा भी बहुत महंगी है, जांच महंगे हो गए, बहुत सारे जांच ज़्यादा होने लगे। तो वैसी सूरत में हाल में जो बिलो पॉवर्टी लेवल के लोग हैं, जो एवरेज आमदनी के लोग हैं, उनका तो कुछ इंतज़ाम होना चाहिए ना। तो हमारे पास क्या रास्ता है? हम ना दवाई का दाम कम कर सकते हैं, ना इन्वेस्टिगेशन जो होता है उसका दाम कम कर सकते हैं। जो होता है कंसेशन करा दिया जाता है। लेकिन एक रास्ता है कि फ़ीस कम करें, वो भी तो एक राहत मिलती है लोगों को। यही सब सोच के हमने जो है तो अपना फ़ीस 10 रुपये रखा, बल्कि आज तो हम 1984 से प्रैक्टिस करते हैं और तब से वही फ़ीस है। 1984 से लगातार 10 रुपए। हाँ, वही फ़ीस हमारा आज तक। तो ये जो है मतलब 10 रुपए फीस से किस तरीके से लोगों को राहत? देखिए बेसिकली हम सर्जन हैं, MBBS हैं, MS हैं और हम तो सर्जरी करके ही आराम से ज़िंदगी गुजार सकते थे। लेकिन हर मरीज़ का ये ख्वाहिश होता है कि हम अच्छे डॉक्टरों को दिखाएं। तो हम तो ये प्रैक्टिस करते हैं, जनरल प्रैक्टिस करते हैं, सर्जरी तो बाद में करते हैं, जनरल प्रैक्टिस करते हैं। और लोगों को लगता है कि भाई हम अच्छे डॉक्टर को दिखा लें, लेकिन उसके पास पैसा नहीं है कि जाके दिखाएगा। तो हमने अपना फ़ीस इसी वजह से कम रखा ताकि जो लोग चाहते हैं कि अच्छे डॉक्टर दिखा लें वो आके दिखा लें। ऐसे भी मेरी माँ का भी कहा हुआ था कि अपना फ़ीस 10 रुपये ज़्यादा मत बढ़ाना, नहीं बढ़ाया आज तक। बाकी वसीयत नहीं माने। हाँ, लेकिन सही नहीं बढ़ा रहे। वो भी समझती थी कैसी हालत है, जी। क्योंकि हम खुद ही बहुत गरीबी से पढ़ के उठे हैं। तो वो समाज को तो हम देखे हुए हैं। कोई माँ का नसीहत भी था, 10 रुपये देखना। तो इसमें ज्यादातर मरीज जो है वो गरीब तबके से हाँ, दिख रहे हैं। आपको ये मैंने लगेगा, देखा। हाँ लगेगा। काफी ऐसे राहत सब जगह के लोग नजर आएंगे। पूरे बिहार से लोग। बिहार से है, नेपाल से लोग आते हैं, साउथ से लोग आते हैं, दिल्ली से लोग आते हैं, हाँ, उत्तर प्रदेश से लोग आते किस हैं। चीज के स्पेशलिस्ट हैं सर आप? जनरल? हम जनरल सर्जरी हैं। जी। हाँ, जनरल सर्जरी हम करते हैं, लेकिन बहुत सी सर्जरी ऐसी भी हम सीखा जो आम लोगों को काम आ जाए। जैसे टॉन्सिल का ऑपरेशन भी हम कर लेते हैं, गायनेकोलॉजिकल प्रैक्टिस भी हम करते हैं, मर्दानी का ऑपरेशन कर देते हैं, बच्चा डिलीवरी भी करा देते हैं, सिजेरियन भी कर देते हैं। वो सब चीज़ हमने सीखा है। ये सब जनरल सर्जरी से दायरे से बाहर की चीज़ है, लेकिन हमने सीखा है क्योंकि वहाँ पर भी लोगों को ज़रूरत तो पड़ती ही है और ज़्यादा हमारे औरतें आती हैं। इन सब की ये चीज़ है, उसको हमने सीखा था कि वो लोगों के काम आए। डॉक्टर साहब, ये जो फीस है सिर्फ 10 रुपए आपके मतलब आपको दिखाने के लिए, और जो टेस्ट होता है या ऑपरेशन जो आप करते हैं, सर्जरी करते हैं, उसमें भी कुछ आप जो है मतलब देखिए सर्जरी का तो ये हालत है कि हम जो मार्केट रेट होता है उसके आधा से कम में हम करते हैं। अपना हमको है आधा से कम रेट में आधा से कम रेट में। सारी सुविधा आप यहीं उपलब्ध कराते हैं। हाँ, दवा भी देते हैं। आम सवाल है डॉक्टर साहब, जिस तरीके से जो है सरकार मेडिकल पर इतना खर्च करती है, बावजूद इसकी स्थिति नहीं सुधरती और मतलब रेट सरकारी अस्पताल से भी कम आप ले रहे हैं, फिर भी आपके यहाँ देख रहे हैं कि पूरा बाकायदा सारा सिस्टम है, पूरे लोग लगे हुए हैं, जो मरीज आ रहे हैं उसको कहीं से भी कोई दिक्कत नहीं होती, आसानी से दिखा के चले जाते हैं। बावजूद इसके सरकारी अस्पताल में धक्के खाने पड़ते हैं, बेहतर इलाज नहीं होती। सरकार से कहाँ कमी हो रही है, किन चीज़ों पर ध्यान देने की ज़रूरत है?
कि जब तक सरकारी अस्पतालों में प्राइवेट प्रैक्टिस को नहीं बंद किया जाए तब तक यही होता रहेगा। क्योंकि डॉक्टरों का तो बहुत कम डॉक्टर ऐसे होते होंगे जो एकदम जस्टिस के साथ प्रैक्टिस करते हैं। वो हॉस्पिटल में भी मरीज देखते हैं, अपना प्राइवेट में देखते हैं, लेकिन जस्टिस रखते हैं। लेकिन ज़्यादातर डॉक्टरों की तो नीयत तो ख़राब ही रहती है। तो उसमें क्या नतीजा, वो ध्यान नहीं देंगे मरीज पर, वो धक्का धुक्की होता रहेगा। इसलिए जब तक प्राइवेट प्रैक्टिस बंद नहीं किया जाएगा उन डॉक्टरों का जो सरकारी अस्पताल में है, तब तक ऐसे ही हालत रहेगी। आप राज्यसभा सांसद भी रहे हैं सर। राज्यसभा सांसद रहते जो है आपने बड़े मुखर अंदाज में जो है सदन में सवाल भी किया था, क्या था वो सवाल? देखिए, हमने ये कहा था कि जो हेल्थ के सिस्टम के बारे में कहा था कि जो गांव में जो लोग होते हैं उनका सही सर्विस, मेडिकल सर्विस तो क्वैक लोग करता है। क्योंकि डॉक्टर लोग जिस हालत में पढ़ते हैं, जिस वीआईपी ज़िंदगी गुजारते हैं, वो गांव में रहना पसंद ही नहीं करते हैं। नौकरी मिल भी जाती है तभी वहाँ से भागे रहते हैं। तो बेचारा क्वैक ही है जो उनका इलाज, लोगों का इलाज करता है, और जहाँ तक उससे होता है वो संभाल लेता है। और जब नहीं होता तो वही संभालते हुए लेके शहर की तरफ आता है, डॉक्टरों का लेके आता है, बड़े डॉक्टर पर आता है। इतना काम तो वो करता है। बिल्कुल सच्चाई है, इसको नहीं नजरअंदाज किया जा सकता। तो ये उसकी मेरिट है। वो ऐसे तो नहीं ना, किसी न किसी डॉक्टर के साथ रहता है, कंपाउंडर बन के रहता है, असिस्टेंट बन के रहता है, सीखता है। कोई डिग्री नहीं है, सीखता है। सीख के फिर उसी को अपना गांव में करता है, लोगों को सेहत भी देता है। लोग माने सही काम भी कर देते हैं बहुत से क्वैक्स। तो हमने पार्लियामेंट इसको झोला छाप डॉक्टर। जो आप कहते हैं, तो पार्लियामेंट में हमने यही सवाल उठाया था कि इन डॉक्टरों को भी 2 इयर्स या 3 इयर्स एमबीबीएस की डिग्री दी जाए। ये हमने कहा था, किसी अच्छे अस्पताल में डिग्री दी जाए, पहले किसी अच्छे अस्पताल में उनको काम करवा लीजिए और फिर उनको जो है तो 2 इयर्स की डिग्री दे दे। जब वो काम ही कर रहे हैं तो फिर उनको डिग्री क्यों नहीं रहनी चाहिए। ये है सही। हमने ये भी कहा था कि उनके दायरा को जो है ना महदूद कर दीजिए कि इससे ज़्यादा आप नहीं कर सकते। लेकिन बहुत बड़ा काम वो गांव में रह के कर रहा है। कि जब तक ऐसी हालत समाज की ना हो जाए, इतना अपलिफ्टमेंट गांव का ना हो जाए, तो एमबीबीएस डॉक्टर भी जाके रहने लगे हैं, तब तक वहाँ जो है तो इन डॉक्टरों को बाज़ाब्ता डिग्री देना चाहिए ताकि समाज में उसकी इज्जत भी रहे। अभी भी आपका वही स्टैंड है? हाँ, अभी मेरा स्टैंड है। हमने कहा ना कि जब तक गांव की हालत ऐसी ना हो जाए कि वहाँ एमबीबीएस डॉक्टर भी अपनी ड्यूटी देने लगे, तब तक ये होना चाहिए। और ये हमने इसलिए कहा कि एक ज़माने में रूस में बेयर फुटेड डॉक्टर्स हुआ करते थे। यही जिनको झोला छापते थे, बेयर फुटेड होते थे, जा के गाँव में प्रैक्टिस करते थे। जब ऐसी हालत थी, आज डेवलप कर गया यूज़ तो ठीक है, लेकिन हमारे हालत तो, हमारे यहाँ तो कैक्स बहुत बड़ा सर्विस करता है। उस समय देहात में ज़्यादातर वही लोग होते हैं। और वो समझिए कि मेडिकल प्रैक्टिस का वो इकाई है, सबसे नीचे वाला ईंट है। उसको तो डिग्री मिलनी पहली पायदान है। मेडिकल लाइन तो बहुत डेवलप कर गया। अब तो बड़ी बड़ी हाई क्वालिटी की सर्जरी होने लगी, एडवांस सर्जरी होने लगी, सब कुछ ठीक है। बाहर से डॉक्टर सीख के आने लगे। लेकिन उन डॉक्टरों से हम कहते हैं कि आपने हुनर तो ले लिया, अब हुनर को अप्लाई कीजिए। ज़रूरत है यहाँ, हुनर को अप्लाई कीजिए, लेकिन यहाँ के इकोनॉमिकल कंडीशन को देख के कीजिए। हुनर तो आपकी चीज़ है ना, देखिए कीजिए। देखिए हमारी हालत देख ही रहे हैं आप। मैं देख रहा हूँ, अच्छे से देख रहे हैं, कोई वीआईपी हॉस्पिटल नहीं है। अच्छे लोग अच्छे होके जा रहे हैं कि नहीं जा रहे हैं? जा रहे तभी तो आ रहे दशकों से आप। तो फिर यह है तो टाइल्स और संगमरमर लगा के उसका दाम लेने की क्या जरूरत पड़ गई? जो एकदम कॉर्पोरेट हॉस्पिटल्स बना के जो लोग जो है खींच रहे हैं पैसा, तो उससे हुनर पर कोई फर्क नहीं पड़ता। वो तो छोटे सी जगह में भी काम किया जा सकता है। हमारे ऑपरेशन थिएटर में भी हाई क्वालिटी की सर्जरी, मतलब एडवांस सर्जरी हो सकती है। तो इतना जो चमकाते हैं लोग, खास करके जो कॉर्पोरेट घुस गया है इस लाइन में आके, उसके चलते बहुत नुकसान हो रहा है। हाँ, आप मानते हैं कि मतलब वो जो दिखावा है एक तरह का, वो मतलब मरीजों को ठगने का, उसको लूटने तो 5 स्टार होटल बना दिया लोगों ने। हमको अच्छे डॉक्टर की जरूरत है कि 5 स्टार होटल की जरूरत है? जिनके पास पैसा है वो जाए ना भाई, इलाज करा में 5 स्टार होटल। लेकिन प्रचार करके लोगों को खींचना कि यही सबसे अच्छा हॉस्पिटल है, यही सबसे अच्छा इलाज होता है, यही सबसे अच्छे डॉक्टर हैं, ये जो बनाया जाता है, इससे आम लोगों को नुकसान होता है। हम लोगों के जो है नुकसान मतलब माली हालत पे असर पड़ता है। असर पड़ता है। शुक्रिया एजाज साहब का बहुत बहुत। जिस तरीके से जो है यहाँ पर मरीजों का महज 10 रुपए में इलाज होता है, ये वाकई जो है ये अपनी जिंदगी के रियल हीरो हैं। क्या कहाँ आए हैं आप?
हम आए डॉक्टर एजाज के पास। जी, किस चीज का इलाज करा? गोल्ड ब्लैडर का इलाज करवाने आए और इलाज हो गई बहुत बढ़िया से, कोई दिक्कत ना, मरीज ठीक भी है अब। डॉक्टर साहब कितना फीस लेते हैं? 10 रुपए 10 रुपए। और ऑपरेशन चार्ज भी कम है। 16,500 लिए तो फिर 3,000 वापस भी कर दिए कि चलिए दवा में इतना ही खर्चा हुआ, 3,000 बच गया आपका, ये आप वापस ले लीजिए। क्या नाम है आपका? मोहम्मद नौशाद कुरैशी। क्या नाम है आपका? उदय कुमार पांडे। उदय कुमार। उदय कुमार। यहाँ पर आप इलाज कराने आए, क्या फीस लगता है और किस तरीके से यहाँ इंतजाम है? इंतजाम तो सर फीस तो 10 रुपया लगता है, समझ गए। इंतजाम जो है गरीब आदमी के लिए बहुत अच्छा बेहतर है। रिक्वेस्ट करने के बाद गरीब आदमी को और कुछ सहायता मदद मिलता है, समझ गए। फिर डॉक्टर नहीं बल्कि कहिए कि कलयुग का भगवान जी। जो गरीब आदमी का कहीं गुजारा नहीं वो यहाँ होता है गुजारा, समझ गए। आपका आंख में आंसू है। जी कब से इलाज कराते हैं? हम तो सर करीब करीब 15 साल से आना जाना होता रहता है। कहाँ क्या है? नवादा, और नवादा में मेरी सलाहियत नहीं है कि हम करवा सकें। डॉक्टर साहब से आपको उम्मीद है? जी, क्या उम्मीद है डॉक्टर साहब? डॉक्टर साहब से हमको बहुत बड़ी उम्मीद है, समझ गए कि डॉक्टर साहब जो भी कर देंगे बहुत बेटर हो। समझे? कलयुग का ये कह रहे हैं ना कि भगवान जिनको कहते हैं वो भगवान है जी। अगर ऐसे ऐसे सारे लोग हो जाए तो गरीब आदमी को इस पृथ्वी पर कोई तकलीफ ही ना हो। लेकिन अभी ऐसा है कि एक बजदानी का ऑपरेशन जैसे हम बहन के लेके आए हैं, बजदानी का ऑपरेशन अगर करवाने जाएंगे तो 50-60 पहुंच जाएगा, मालूम हुआ कि घर द्वार सब बेचना पड़ जाएगा। तो हम इनके शरण में हैं। झारखंड देवघर से हूँ। मैं अपनी वाइफ को लेके आया एजाज साहब के पास। वहाँ पे बताया 45,000 रुपये लगेगा। यहाँ 15,000 रुपये जमा दिया, उसमें से 2,500 रुपया मुझे वापस दिया। हम तो आए वैशाली से, वैशाली से। हाँ, महुआ थाना से। क्या करते हैं आप? हम तो रिक्शा चलाते हैं, रिक्शा चलाते हैं। हाँ, परिवार के लेकर आए हैं। कोई कहता है कि बोलू चार्ज अथी जाँचे गला 3,000 तो 2,500 आए, आई 300-400 बहुत हार्ड हुआ। कैसनो जाँच हुआ तो 1,000 रुपया से कम में होता। सरकारी अस्पताल कैसा है बिहार में? सरकारी अस्पताल में तो दौड़ना पड़ता है, 75 ठैया तभी जल्दी काम नहीं होता है। लेकिन यहाँ पर तब आखिरी नहीं होगा, शाम तक हो जाएगा, जरूरी है, इतना उम्मीद है। मतलब कि हो जाता है? हो जाता है तब। मतलब कै बजे यहाँ पर आप आए? हम आए हैं 10:30 साढ़े 10 बजे। 10:30 बजे लाइन पे लग गए? लाइन में लग गए। क्या नाम है आपका? बिंदेश्वर महतो। लड़का का ऑपरेशन हुआ है, 30,000 मांग था वो वहाँ पे, जैसे हम हाजीपुर में। यहाँ पे आए हम लोग को 15,000 में टोटल चाहिए हो गया, और ऊपर से 1,000 रुपया मिल हो गया भाड़ा जाने के लिए। मैंने एजाज अली साहब डॉक्टर बहुत बढ़िया है, गरीबों के लिए मसीहा है, काम बेहतर होता है। कहाँ से आए हैं? हम लोग वैशाली से आए, सराय। कहाँ से आएंगे आप? झारखंड से आए, गिरिडीह जिला। डॉक्टर एजाज साहब के बारे में क्या पता चला? यही चला कि इलाज अच्छा इनका होता है, सस्ता भी है, होता है इसलिए। कितना सस्ता लेते हैं फीस? 10 रुपये। बेटा का पेट में दर्द था 1 महीना से, और उसके बाद खुद ही खाता पीता तो उसका बंडिंग हो जाता था पूरा, जिसके वजह से आए दिखाने के लिए आज। डॉक्टर साहब देख लिए? नहीं, भी देखे नहीं, दिखाएंगे। क्या नाम है? मेरा नाम बॉबी। रोज कितने फीस? देखिए हमारे के यहाँ 10 रुपया फीस लेते हैं डॉक्टर साहब। हम मैनेजमेंट देखते हैं। यहाँ पे आप देख ही रहे होंगे कि चारों तरफ घूम घूम के देख लीजिए, पूरा भीड़ लगा हुआ है। जो पेशेंट इमरजेंसी में रहता है उसको पहले हम लोग ले जाके डॉक्टर साहब को दिखाते हैं। डॉक्टर साहब अपना डिसीजन लेते हैं कि हम रख सकते हैं कि दूसरी जगह भेज सकते हैं। डिसीजन लेने के बाद में वो अपना जैसा बोलते हैं वैसा हम लोग उनको रास्ता बता देते हैं। डेली भीड़ हम लोग के यहाँ कम से कम 150-200 के करीब होता है। लेडीज जी संभालते हैं, बस सबको मीठा आवाज से बात करते हैं। कोई पेशेंट आता है जज्बाती बात में आता है, बोलता है हमको दिखा दीजिए, हमको उसके हालात को देखते हैं कि नहीं, पहले किसको जरूरत है उसी हिसाब से उनको पहले हम दिखा करके और फिर उनके साथ अच्छा व्यवहार करते हैं। ज्यादातर आपको जमुई के लोग आते हैं, नवादा के लोग आते हैं, महुआ के लोग आते हैं, वैशाली के लोग आते हैं, नेपाल के भी लोग आते हैं।
इस तरह का पेशेंट आते हैं जिनको खाली ये पता है कि हम जा रहे हैं पटना दिखाने के लिए, लेकिन ये भी पता नहीं कौन डॉक्टर क्या जा रहा है। ये पता है कि पटना जा रहे हैं दिखाने के लिए, पटना का मतलब होता है कि डॉक्टर एजाज साहब से दिखाना है। कोई भी पेशेंट अपने दिल में ये सोच करके आता है कि हमको पटना जा रहे हैं दिखाने के लिए डॉक्टर एजाज साहब के यहाँ, बस उतना ही में इधर ऑटो वाला, टेम्पो वाला, रिक्शा वाला, टमटम वाला, फुचका वाला, जितना भी लोग है, हम लोग को सारे लोग जानते हैं और आसानी से रास्ता बता देते हैं कि वहाँ पे चले जाइए। मेरा नाम है मोहम्मद नौशाद अली। कहाँ से आए हैं? क्या नाम है आपका? किस काम से आए हैं? ऑपरेशन कराने के लिए। क्या सुन करके आए हैं कि यहाँ अच्छा होता है या जल्दी दिखाया जाता अच्छा है? होता है। यही सुन करके ना है। तो हम तो यहाँ के स्टाफ हूँ, मैनेजमेंट देखते हैं। सारे मरीज को हम छोड़ करके पहले आपके पास आए हैं, पहले आपसे हम सारा चीज पूछ करके उसके बाद आपका डॉक्टर साहब के पास लेकर के गए फोटो खींच करके। उसके बाद आपको कितना देर में आपको दिखा दिया गया है? फिर दिखा दे। कितना देर में? 5 मिनट। 5 मिनट में दिखा दिया गया। किसी तरह का कोई शिकायत? फीस कितना लगा? फीस कितना लगा? 10 रुपये। कितना? 10 रुपये। कहाँ से आए हैं?